बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शायर ने कहा था, अरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रहे इसी की ताक में रहते हैं ज़वाल के दिन। जब आपको अरूज मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ज़वाल के दिन अब मेरी राह तक रहे हैं, कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे मेरा ज़वाल शुरू हो। 2014 में जब मोदी इक़्तिदार में आया था तो एक ही एजेंडा था कि यहाँ पर हिंदू रहेंगे। उस वक्त शायद इंडिया के अंदर सेकुलर हिंदुओं को भी समझ नहीं आई थी कि उनके साथ होने क्या वाला है अगले 6-7 साल में। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एजेंडा साथ था पाकिस्तान का, मैं 6 महीने में ख़त्म कर दूंगा। जितनी रुसवाई मोदी ने इंडिया को दी है, यकीन कीजिए ISI के पास इतना बजट नहीं है कि वो पूरी दुनिया के अंदर पैसा चलाकर मोदी के खिलाफ कैंपेन करता। जितनी मदद ISI की मोदी ने की है, आप सोच भी नहीं सकते। भारत को बदनाम करने के लिए कोई इतनी मदद नहीं कर सका। ये भारत में कहते हैं कि राहुल गांधी ISI का एजेंट है, ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल काम करता है पाकिस्तान की फौज के लिए। यकीन कीजिए इन लोगों ने तो कभी जिंदगी में इतनी मदद नहीं की जितनी मोदी ने की है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टाइम मैगजीन का फ्रंट कवर देखिए, मोदी के करतूतों से भरा पड़ा है, जिसको छुपाने के लिए मोदी सरकार ने पैसा बहाया, पाकिस्तान के इल्ज़ामात लगाए, कहा सिख पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, खालसा के लिए काम करते हैं। आज देख लीजिए, क्या आज टाइम मैगजीन भी खालसा बन गया है, खालिस्तान बन चुका है, या उनके लिए काम कर रहा है, या उनकी तरफ से खेला है, या सिखों का तर्जुमान है, या ISI का तर्जुमान है। टाइम मैगजीन ने फ्रंट कवर के ऊपर देखिए, सिख किसानों की जो बीवियां हैं, ख़ास तौर पर पंजाब की सिख औरतें, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर, सिखों के अंदर जिस तरह सिंह कहा जाता है सिखों को, इस तरह ख़वातीन के लिए कौर का वर्ड यूज़ होता है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र आप देखिए कि ये ख़वातीन का आज टाइम मैगजीन ने फ्रंट कवर लगाया है कि सिखों का जो किसानों का जो एहतजाज है उसमें ख़वातीन अब लीड कर रही हैं। और जिस स्टोरी को मोदी छुपाना चाहता था, आज फ्रंट लाइन पर पूरी दुनिया के अंदर टाइम मैगजीन के कवर के जरिए ये बात फैला दी गई है। हकीकत टीवी ने जब आपको एक इनसाइड खबर दी थी, बहुत सारे लोगों ने उसको समझा नहीं था। आपको कहा था कि आप गौर कीजिए कौन सी ऐसी ताकत है दुनिया के अंदर जो टाइम मैगजीन हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इन सब पर मोदी के खिलाफ काम कर रही है। कोई तो ताकत ऐसी बैठी है। आपको कहा था उसका नाम है चाइना। क्या टाइम मैगजीन इसराइल के खिलाफ जाकर इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी फ्रंट लाइन पर स्टोरी लगा सकता है कि आज किसान औरतें मोदी के खिलाफ खड़ी हुई हैं, यानी पूरी तरह अपनी जान की परवाह किए बगैर। दुनिया भर ने आज देखा है, जो इंसानी हकूक, औरतों की हकूक की तंजीमें काम करती हैं, उनके भी कान खड़े हो गए। जिस किसानों के इशू को मोदी दबाना चाहता था, ISI तो शायद यहाँ तक अप्रोच लाने के लिए उसको बहुत काम करना पड़ता, लेकिन आज काम हो गया। असल में मोदी ने वो काम कर दिया और इसके पीछे है चाइना। चाइना ने ये पूरा खेल किया है। देखिए, जिस तरह WHO कभी चाइना के साथ काम नहीं करता था, आज हालत यह है कि ट्रंप ने कहा था कि WHO हमारे हाथ से निकल चुका है और ये चाइना का मोहरा बन चुका है, और आप जानते हैं कितना उसने WHO के खिलाफ गया। आज WHO चाइना के पास है। इसी तरह अब इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन देखिए, दुनिया के अंदर 2 काम चलते हैं, इक़्तिदार और पैसा। आपके पास ये 2 चीज़ें हो, आप दुनिया को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। चाइना के पास दोनों है। उनके पास जितना पैसा है दुनिया में किसी के पास नहीं। बैठे बिठाए वो मुल्क के मुल्क खरीद सकते हैं। यानी चाइना अगर आज चाहे तो कम से कम 70 से 80 ममालिक को खरीद सकता है, इतना उसके पास पैसा है। ऑफिशियली तो जितना भी पैसा बताया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा अनऑफिशियली उसके पास पड़ा हुआ है। वो दुनिया के अंदर अपना असर और रसूख रखता है। आप ये देखें कि रिकॉर्डेड फ्यूचर ने जो रिपोर्ट जारी की, वो मोदी को रिपोर्ट असल में उन्होंने देनी थी कि ब्लैकआउट हुआ, लेकिन दुनिया के अंदर मंजर आम पर आ गई कि जी चाइना ने ब्लैकआउट किया। अब सूरत हाल क्या पैदा हुई है? सूरत हाल इस वक्त ये चल रही है कि मोदी के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर चाइना ने जो खेल खेला है उसकी मिसाल नहीं मिलती। कमाल तरीके की चीज़ चलती है। अब इस सूरत हाल के अंदर दुनिया भर में जिस इशू को छुपा रहे थे, कभी आप देखिए रियाना की बात हो रही है,
रिहाना को गालियां, जिसके पीछे जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह ये काम कर रहा है, उसने रिहाना को काम किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़, फिर कमला हैरिस जो जो बाइडेन के साथ ही, उसकी भांजी मीना हैरिस, उसके बारे में क्या कुछ बातें की, यानी सारा इल्ज़ाम वो लगाते पाकिस्तान और ISI पर। यकीन कीजिए मोदी ने काम इस तरह के कर दिए हैं। आज टाइम मैगजीन को ये लिखना पड़ रहा है कि ख़ास तौर पर वहाँ पर मुसलमान जो कुर्बानी करते हैं उनके लिए मसाइल पैदा कर दिए, सिखों के लिए मसाइल पैदा कर दिए। अब तो अमेरिकी थिंक टैंक ने भारत को 83 से उठाकर 88वें पोजीशन पर लेकर आ गए और उनको कहा है कि भारत अब आज़ाद मुल्क नहीं रहा, उसकी रेटिंग गिरा दी। वो कह रहे हैं वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, वो छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त आप जानते हैं इंडिया के अंदर सूरत हाल क्या है। अनुराग कश्यप जो कि एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त डायरेक्टर है इंडिया का, उसने इंडिया को अरबों रुपए का बिजनेस करके दिया है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त सूरत हाल जो सामने आई हैं कि उसके घर के ऊपर इनकम टैक्स की रेड डलवाई गई है और उसके साथ तपस्वी पन्नू, ये कौन है, ये भी मोदी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। अनुराग कश्यप तो वैसे ही खिलाफ था। याद रखिएगा अनुराग कश्यप किसी मज़हब को नहीं मानता, वो असल में हर मज़हब की इंतहा पसंदी के खिलाफ है। और उसने मोदी के खिलाफ जब अपना स्टांस लिया तो आज देख लें उसको पकड़ने के लिए क्या सूरत हाल है। कहा कि 350 करोड़ रुपये अब तुम्हें अदा करना पड़ेगा, यानी मोदी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपको 350 करोड़ रुपये अदा करना पड़ेगा, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। दीपिका पादुकोण के खिलाफ क्या हाल उन्होंने किया आज देख लें। सिर्फ एक चहीती उनकी बची है और उसका नाम है कंगना रनौत। आमिर खान की फिल्म महाभारत ड्रॉप कर दी उसने। शाहरुख खान की हालत ये हो चुकी है, वो काम नहीं कर पा रहा। आमिर खान PK 2 नहीं बना सकता। आप देखिए कि PK फिल्म के अंदर आखिर में क्या सीन आता है कि रणबीर कपूर आता है, उसमें उन्होंने बनाना होता है पार्ट 2। उसमें ये बताते हैं जो सीन उन्होंने, स्टोरी राजकुमार हिरानी ने पहले बनाई थी कि उन्होंने आगे लेकर चलना था कि उसके बाद इंसान जाएंगे दूसरे प्लैनेट पर या ये आएंगे, उनकी कुछ आदतें मिलेंगी, दोबारा रिसर्च करने के लिए आएंगे और उस पर उन्होंने ये बताना था कि मजहब का धंधा किस तरह अरूज पर जाता है। PK फिल्म जैसी स्टोरी सिर्फ राजकुमार हिरानी ही बना सकता है। फैसिनेटिंग इंसान है, डायरेक्टर है। जब भी आप उसकी फिल्म देखेंगे काम होगा उसका तो आपको नजर आएगा, चाहे वो 3 इडियट्स हो, PK हो, उसने रोल कर रख दिया कि किस तरह आप हिंदुत्व काम करता है। उस वक्त मोदी सरकार को आए चंद महीने हुए थे, उस वक्त उसकी फिल्म रोक नहीं पड़ी क्योंकि प्रमोशन तो कब से जारी थी। अब PK 2 आप बनाकर दिखाएं, आप बना नहीं सकते, वहां पर आप कोई फिल्म नहीं बना सकते। आज देख ले सलमान खान की क्या सूरत हाल है, जो कहता था कि पाकिस्तानियों को हर आप हमले के अंदर शामिल करते हैं, कभी उन्होंने भी आपको किया है। आज सलमान खान चुप है। आज पूरी तरह भारत का बॉलीवुड कंट्रोल है। आज आप देख लीजिए कि किस तरह दिलजीत सिंह के खिलाफ सूरत हाल खड़ी करवा दी। एक उनकी चहीती बचती है कंगना रनावत, सिर्फ वही इनको आगे लेकर चलती है और उस पर भी अब भारतीय उसके खिलाफ हो चुके हैं। यानी इंडिया के अंदर डिवीजन पैदा कर दी है और वहां पर लोग खड़े हो गए हैं, हिंदू खड़े हो गए क्योंकि सेकुलर थे। देखिए इंडिया के अंदर उन्होंने फिल्मों की जगह पे मजहब से दूर कर दिया था। मजहब को वो सिर्फ इबादत या थोड़ी बहुत जाकर प्रसाद चढ़ा लिया, मंदिर में घंटी बजा ली, बस इससे ज्यादा वो नहीं थे। वहां पर इन्होंने लाकर उनको बिठा दिया। अब उनको कह रहे हैं कि आपने ये करना है, वो करना है। आज आप देख ले दुनिया भर में मोदी की बेइज्जती होती फिर रही है। आप क्रेडिट दे दें मोदी को। अब अगर कोई ये उठकर कहे जी मोदी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करता है, ये अल्लाह का अजाब है इंडिया के ऊपर। यकीन कीजिए जो तरक्की 8 कुछ पर इंडिया चल रहा था 2008, 10, 11, 12 में, तो ये नज़र आ रहा था कि अगले 15-20 साल में भारत सुपर पावर की लिस्ट में आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद 2040-45 तक वो सुपर पावर तक भी बन सकता है। अमरीकी थिंक टैंक, जापानी थिंक टैंक तक ने ये रिपोर्ट्स दी थी कि भारत मुस्तकबिल का सुपर पावर है। अब तो हालत ये है कि नज़र आ रहा है कि मोदी के आने के बाद भारत अगले 50 सालों में यहाँ पर पहुँच जाएगा कि वहाँ पर खाना जंगी है। और क्रेडिट आप मोदी को दे दें और असल खेल आप चलवा दें चाइना का। चाइना कमाल तरीके का काम कर रहा है और ज़बरदस्त तरीके से जो काम हम नहीं कर सके वो अब चाइना कर रहा है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।